हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों अगर आप लोग फॉलो कर रहे हैं इस वक़्त के यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का चौथा विज़िट होने जा रहा है, 6 जनवरी 2022 में। और मज़े की बात ये है कि फॉर लॉन्ग पाकिस्तान ने अपनी एक मोनोपोली रखने की कोशिश की मुस्लिम वर्ल्ड में। उस मोनोपोली को समवेयर इट सीम्स कि इंडिया ने तोड़ने की कोशिश की और बहुत हद तक वो कामयाब हुआ। और वो ये था कि जैसे जैसे मैंने बताया कि ये चौथा विज़िट है नरेंद्र मोदी का जनवरी 22 में, यानी कि इससे पहले वो 2015 में बेसिकली गए थे। अच्छा, मज़े की बात देखें, 2015 में जब नरेंद्र मोदी यूएई गए, उससे पहले तकरीबन 30 साल तक कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो यूएई नहीं गया। इंदिरा गांधी 1981 में गई थी। अब आप इमेजिन कर लें कि ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है। और अभी आप देखें कि अभी क्वाड 2 की बातें हो रही हैं, जिसमें इसराइल, यूएई, अमेरिका एंड इंडिया की बात हो रही है। और जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर हैं, वो कहते हैं कि जो यूएई है, वो हमारी एक्सटेंडेड नेबरहुड है, एक्सटेंडेड। यानी कि वो ज़ाहिर बात, एक तो चलो ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो इंडियन एक्सपेट्रिएट्स हैं, रह रहे हैं वहाँ पे, बिज़नेस कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं। और इंडिया और पाकिस्तान से लोग दुबई जो है वो अपना घर ही समझते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे सानिया मिर्ज़ा और शोएब अख्तर हैं, तो वो आई थिंक वो दुबई में रहते हैं। क्योंकि वो उनको एक तो आसान भी है रहना, ना वो इंडिया में रहेंगे, ना वो पाकिस्तान में रहेंगे, एक तीसरा न्यूट्रल जो है वो प्लेयर बना हुआ है। बट एनी हाउ, दिस कमिंग बैक टू इट, ये इसकी क्या सिग्निफिकेंस है कि अब देखें कि जिसे आप कह लें कि जिस तरह सिंगापुर की जो है वो ईस्ट में जो है वो इसकी वैल्यू है, इसी तरह यूएई की जो समझ लें कि एक वेस्ट में एक वैल्यू है। और इंटरनेशनल ट्रेड के हवाले से भी इसकी बड़ी वर्थ है। अब अगर आपको याद हो कि जैसे मैंने एक तो बताया कि 30 साल बाद नरेंद्र मोदी ने एक बुनियाद रखी और नरेंद्र मोदी बहुत हद तक चीज़ों को फ़ोर्सी करने में कामयाब हुए। एक तो ज़ाहिर बात है, इंडिया उस वक़्त एक प्रॉपर्ली मिड साइज़ पावर तकरीबन ऑलमोस्ट है, जो कि अपने खित्ते में चलो एक एक ग्रेट पावर के तौर पे ऑपरेट कर रहा है। और दूसरा ये है कि यूएई में और मिडल ईस्टर्न कंट्री में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आई थी। और तीसरा ये है कि पाकिस्तान की भी अब ज़ाहिर बात है वो पोज़ीशन नहीं रही थी, क्योंकि मास जो ओवरऑल पोज़ीशन है, वो ये है कि पाकिस्तान हैज़ हिस्टोरिकली ऑलवेज़ ट्राइड टू यूज़ मिडल ईस्टर्न एंड पार्टिकुलरली मुस्लिम कंट्रीज़ फॉर कश्मीर इश्यू। और मुसलमान ममालिक जो हैं वो कश्मीर इश्यू के ऊपर इंडिया के करीब नहीं जाते थे। या फिर ये है कि कश्मीर पे बड़ा बोलते थे, तो लिहाज़ा वो बात नहीं होती थी। तो उस जब तक पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस रहा, वो तब तक तो चीज़ें ठीक रही। इंडिया भी उस वक़्त ग्रो नहीं कर रहा था, चीज़ें उतनी फ़ास्ट नहीं थी। इंडिया की इकोनॉमी भी उस तरह नहीं थी, पॉपुलेशन को भी नहीं लिया जा रहा था। इंडिया सप्लाई चेन भी नहीं था। इंडियंस का रोल भी मिडल ईस्ट में, पार्टिकुलरली सऊदी अरेबिया, यूएई में नहीं था। तो चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट थी। लेकिन अभी ये पिछले 10-15 सालों में चीज़ें बिल्कुल बदल के आ गई हैं, सामने आ गई हैं। और बिकॉज़ ऑफ दिस ग्लोबलाइज़ेशन, जिस तरह ये फ्री फ्लो ऑफ गुड्स मूव जो है वो हुआ, आइडियाज़ हुआ है, और जो है वो लोगों का फ्री फ्लो हुआ है, बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। अब देखें ना कि अमेरिका ने अफ़गानिस्तान से ट्रूप्स निकाल लिए हैं। गल्फ रीजन के साथ जिस तरह सिविल मिलिट्री इंडिया की क़यादत जो है वो कंटीन्यूअसली ट्रैवल कर रही है। फिर डोनाल्ड ट्रम्प ने जो वहाँ पे अब्राहम अकॉर्ड करके इसराइल को मेनस्ट्रीम किया, उसका इंडिया को बहुत फ़ायदा हुआ। और फिर जिस तरह आप कहते हैं ना, इंडिया यूएई की जो मिलिट्री लेवल की पार्टनरशिप है, वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। आपको पता है कि रिसेंटली इंडियन आर्मी चीफ जो थे, उन्होंने विज़िट भी किया, सऊदी अरब का भी किया और यूएई का भी किया था। सो इंडिया, फिर यूएई की जो हाई लेवल लीडरशिप है, वो भी इंडिया आई है। और अगर आपको याद है कि जो 26 जनवरी का जो रिपब्लिक डे 2017 का, उसमें जो शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान है, क्राउन प्रिंस अबू धाबी जो हैं, वो भी आए थे। जिस तरह एमबीएस हैं सऊदी अरब में, उस तरह ये हैं। सो ये अब ज़ाहिर बात है, ये जो ज़ैद बिन नहयान है, ही इज़ आल्सो डिप्टी सुप्रीम कमांडर ऑफ द यूएई आर्म्ड फोर्सेस। तो ये आप इमेजिन कर लें कि किस तरह चीज़ें जो हैं वो ग्रो कर रही हैं। और नरेंद्र मोदी का यूएई में जाना
क्या वैल्यू रखता है। अब देखिए कि एक तरफ पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर है जो वहाँ पे जा रहा है कि हमारे वीज़े खोल दें, आपने हमारे वीज़े बंद किए हुए हैं, वो कह रहे हैं नहीं जी कोविड है, हमने कोविड के लिए बंद किए हैं, तो पाकिस्तानी कहते हैं कि ठीक है कोविड है तो आपने इंडियंस के वीज़े क्यों खोले हुए हैं? क्योंकि वो तो आपको पता है कि वहाँ पे ज़्यादा कोरोना है पाकिस्तान से, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, वो ये मामलात हैं, वो मामलात हैं। लेकिन असल में इश्यू क्या था कि इसराइल के साथ जब ताल्लुकात इनके बहाल हुए, इन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया, तो पाकिस्तानी जो बहुत ज़्यादा थे वहाँ पे, और क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इसराइल के बारे में एक ख़ास किस्म का पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये ज्यूज़ हैं, ये काफ़िर हैं, और फ़लस्तीन को लेकर के, अरबों को लेकर के, मुसलमानों को लेकर के, वो जो इसराइल का एक पॉइंट ऑफ व्यू है ना, एक ओप्रेसिव है, मुसलमानों के हकूक खाते हैं, और इंडिया और इसराइल का नेक्सस है, हमने ये आपको पता है ओवरऑल जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है इस मुल्क का, उसमें हमने वो लेके चले हैं। सो इसमें आके जो है वो द अमीरातीज़ बड़े केयरफुल हो गए। फिर आपको पता है कि पाकिस्तान ने दे ट्राई टू पुट अ लॉट ऑफ क्वेश्चन मार्क ऑन द अमीरातीज़ एंड द सऊदीज़। फॉर इंस्टेंस ये जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है, ये 5 अगस्त 2019 के बाद की है जब नरेंद्र मोदी ने विज़िट किया, तो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन ये जो ज़ैद साहब हैं, इन्होंने इनको हार पहनाया और हाईएस्ट जो यूएई का जो अवार्ड था वो दिया। अब पाकिस्तान में यहाँ पे बड़ी जो है वो शोर मच गया कि जनाब ये क्या बात हुई कि आप जो है वो नरेंद्र मोदी को हार पहनाते हैं, वो कश्मीरियों का बुचर है, उसने कश्मीरियों को मारा है, उसने कश्मीरियों के हकूक छीन लिए हैं, और ये मुस्लिम वर्ल्ड किस तरह की हमारे साथ ऑपरेट कर रही है। लेकिन पाकिस्तान का प्रॉब्लम भी ये था कि हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है उनके ऊपर। आप देखें ना, तकरीबन हमारी जो ऑलमोस्ट इफ आई एम नॉट समवेयर अराउंड 3-4 बिलियन डॉलर जो है वो यूएई से आता है इन टर्म्स ऑफ रेमिटेंस। 6-7 अरब डॉलर सऊदी अरब से आता है, बाकी फिर जो गल्फ ममालिक है वहां से आता है। तो हमारी हुकूमत को पता था हमारी कितनी लिवरेज है, सो वी केप्ट साइलेंट एंड वी डिडंट स्पीक और uttered समथिंग कि जिसमें हम वी कैन लिमेंट दी अमीरातीज, बिकॉज हमारे पास तो नहीं है, हम तो 3 अरब डॉलर लेने चले गए थे उनके। आपको याद होगा कि जो क्राउन प्रिंस साहब हैं, जैद बिन नहयान साहब हैं, ये आए थे इधर रहीम यार खान में हमारे। ये आते हैं, इन्होंने अपने बड़े जबरदस्त फार्म हाउसेस बनाए हुए हैं, बड़े महल बनाए हुए हैं, आते हैं शिकार खेलते हैं, ये होबरा बर्ड का। तो आए हुए थे, तो वापसी पे जाते हुए थोड़ी देर के लिए इस्लामाबाद आ गए, और इमरान खान साहब उनकी गाड़ी चला के तो उनको इस्लामाबाद एयरपोर्ट से यहाँ पे ले आए, जिससे पता चला जी कि हमारे बड़े ताल्लुकात हैं और बहुत कुछ। लेकिन इट वाज ऑल फॉर द मनी। हम, क्योंकि हमें पैसा चाहिए था, हमने अपने स्टेट बैंक में रखवाना था, हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो रही थी। सो ये जो अब फिर ये है कि हमारे लिए तो हम तो यूएई को देख रहे हैं दो तरह से। कश्मीर, दे कंसीडर दिस एज ए लायबिलिटी कि हम कश्मीर के ऊपर वो नहीं स्टैंड लेंगे जो माजी में ले रहे थे। दूसरा जो था यूएई जो था उसकी इसराइल की वजह से, वो अब उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज कर लिया, इब्राहिम अकॉर्ड और सारा, अब उनको कौन पूछे। तीसरा, हमारी उनके ऊपर लिवरेज खत्म हो चुकी है, क्योंकि हम हमारे लोग वहां पे बहुत ज्यादा हैं। हमें तो आज वो सिर्फ वीजे बंद कर रहे हैं, थोड़ा झटका दें तो हमारे लिए तो प्रॉब्लम, हमारे लोग तो यहाँ पे भूख से मर जाएंगे। क्योंकि हमारी हमारी जो हुकूमत है, उसने हमारी जो रेमिटेंस हमें आती थी मिडल ईस्ट से, उसको भी हमारा एक नेशनल सिक्योरिटी इशू बना दिया। क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब तो रोज अपने ट्विटर पे लगा देते हैं, आज अल्लाह के हुक्म ना इतने पैसे आ गए, आज जितने पैसे आ गए, आज जितने पैसे आ गए। हालांकि ही शुड नॉट पुट इट लाइक दिस वे, दिस इज अ वीकनेस। ये उनकी वीकनेस है जो इमरान खान साहब करते हैं। लेकिन कौन पूछे इमरान खान साहब को, और कौन कहे कि खान साहब आप ये कर रहे हैं। अच्छा, अब आके अगर आप देखें कि यूएई ने कहा जी कि हम तो जम्मू एंड कश्मीर में इन्वेस्ट करेंगे। मजाल है को पाकिस्तान से किसी ने बात की, मैंने इस पर बड़ा बोला था। मैंने कहा जी क्यों बात नहीं की हमने, अगर या हमने बात की है उन्होंने सुनी नहीं है। अब यूएई जो है वो इंडिया के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहा है। हमारे तो दुबई हमारी इतनी मदद कर रहा है कि हमारी जो थोड़ी बहुत ट्रेड इंडिया के साथ है वो वाया यूएई आ रही है। ठीक है, इंडिया ने तो वैसे ट्रेड बंद कर दी हुई है। पाकिस्तान को दोस्तों एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, और वो ट्रांसफॉर्मेशन तब तक नहीं होगी जब तक पाकिस्तान अपना रिलीजियो आइडियोलॉजिकल लेंस नहीं बदलेगा। क्योंकि जो पाकिस्तान की इशराफिया है वो डिपेंडेंट है उस रिलीजियो आइडियोलॉजिकल लेंस पे फॉर देयर ओन पर्सनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी, सो दे कैन नॉट मेक इट टू व्हाट दे रियली वांट टू डू इट।
सो अभी अगर वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है तो उनकी ट्रेड और बढ़ जाएगी। मेरा ख्याल है इफ आई एम नॉट रॉन्ग जो अमारातीज़ जो सऊदीज़ हैं इंडियंस हैं हमें तो चलो 30 अरब डॉलर आ रहा है एज़ अ फॉरेन रेमिटेंस, इंडियंस को तो 100 अरब डॉलर तक आ रहा है फॉरेन रेमिटेंस और ये चीज़ें जो हैं वो बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। और ये जो है कि अब वो जैसे मैंने बताया कि वो यहाँ पे पैसा जो है वो लगा रहे हैं। अब जो अगर आप देखें कि जो नरेंद्र मोदी है और जयशंकर जो हैं, उन्होंने जिस तरह की जान डाली है इंडिया यूएई ताल्लुकात के अंदर, इसके लिए पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम पैदा हो गई है। हम वहाँ पे फ्री हैंड खेल रहे थे और अगर आपको याद हो कि ये अमारातीज़ थे, जो ये आइडिया दे रहे थे कि इंडिया को हम ओआईसी का हिस्सा बना देते हैं। दिस इज व्हाट दे वर डूइंग और हम क्या कह रहे थे? शाह महमूद कुरैशी प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि इंडियंस कहते हैं कि हमें यूएई का हिस्सा बनाएं क्योंकि हमारे पास जो है वो कितने कोई 25-30 करोड़ मुसलमान हैं तो हम कहते हैं कि नहीं सो इंडियंस जो समझते हैं कि हमारे 2014 से ताल्लुकात जो हैं वो यूएई के साथ बिल्कुल राइट डायरेक्शन पे चल रहे हैं और नई पॉसिबिलिटीज पे काम हो रहा है ओआईसी जो है अगर देखा जाए टेक्निकली तो सऊदी अरब ने और यूएई ने बेसिकली तो इंडिया को खुश किया कि उन्होंने ओआईसी का फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास नहीं बुलाया कश्मीर के ऊपर हमारी तो नहीं सुनी उन्होंने लेकिन क्योंकि हम डिपेंडेंट है उनके ऊपर तो वो हमारी क्यों सुनेंगे सो ये जो जिसे आप कह लें कि ना अभी इंडिया को फायदा ये होगा कि जितनी एक्सेस इंडियन लेबर को वहां पे मिलेगी क्योंकि इंडियन जो लेबर वहां पे जाती है उसको उस तरह टेंशन की नजर से नहीं देखते हमें तो वो टेंशन की नजर से देखते हैं यार ये कहीं इसराइलियों पे ना हमला कर दें अभी जो लेबर लॉज हैं उस वहां पे और जितनी भी अभी अगर मोदी साहब जाते हैं वहां पे तो ये क्या क्या अपने लोगों के लिए बेनिफिट्स ले रहे हैं और फिर एक जो साइजेबल एजुकेटेड मिडिल क्लास है यू इंडिया की वो भी जारी बात है दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग देर वहां पे पैसे अच्छे मिलते हैं रियाल में मिलते हैं वो सारा कुछ मिलता है एंड देन फिर बहुत सारी जो आईटी जो है वो भी एक्सपोर्ट हो रही है ये जो टेक्नोलॉजिकल एनर्जीज हैं वो भी उसको टैप इन कर रहे हैं ये पाकिस्तान को थोड़ा सा अपने आप को मिडिल ईस्टर्न ममालिक और मुस्लिम ममालिक को एक और लेंस में देखना है हमने वो जो मोनोपोली थी मुस्लिम वर्ल्ड के ऊपर वो मोनोपोली टूट गई है कि हम मुस्लिम वर्ल्ड हमारी कश्मीर पे भी सुनती थी हमें एड भी देती थी सपोर्ट भी देती थी पैसे भी देती थी जिसे मैं बोलता हूँ बोरोड ग्रोथ और वो बड़ी देर बोरोड ग्रोथ चलती रही अरबों अरबों को तो हमारी जरूरत थी क्योंकि मदरसे बनाने थे रिलीजियस टाइप अभी तो अरबों का प्रॉब्लम ये है कि अरबों ने तबलीगी जमात में पाबंदी लगा दी है उन्होंने कहा भज्जो सारे थे कोई खबरदार इतने आया थोड़ा हमें नहीं चाहिए इस तरह का इस्लाम जो आप कह रहे हैं जो माजी में हुआ वो हुआ हम एक और डायरेक्शन में जा रहे हैं वो तो कह रहे हैं तबलीगी जमात है दहशतगर्दी की बुनियाद रख रहे हैं और ये दे आर द वंस जो अब वो देखें वो जो चीजें थी आप इमेजिन कर लेंगे जो हमें सुनने तो ये भी आता है कि अमारातीज ने हमारी हेल्प की थी जो इंडिया पाकिस्तान के 2003 का सीज फायर एग्रीमेंट जो है वो मैच्योर हुआ था ये जो है वो चीज़ें वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और जो क्या उसे बोलते हैं कि इंडिया जो है वो एक बिल्कुल और डायरेक्शन में जा रहा है और आइंदा आने वाले दिनों में यार ज़ाहिर बात है ये क्लैरिटी और ज़्यादा होगी अब चौथा विजिट है यानी कि 7 सालों में चौथा विजिट कर रहे हैं 6-7 सालों में 6 सालों में आप कह लें चौथा विजिट ऑन एवरेज 1.5 साल बाद नरेंद्र मोदी यूएई जा रहे हैं, ठीक है जी। और वो कह रहे हैं कि इंडिया को क्योंकि स्किल्ड लोग हैं हमारे पास और हमारे पास व्हाइट कॉलर और ब्लू कॉलर बड़ा टैलेंट पड़ा हुआ है, हम उसको यूएई को देना चाहते हैं। हमारी जो लेबर ज़्यादातर है वो सारी वर्किंग क्लास है, वो सारा एजुकेटेड लोग नहीं हैं। बहुत सारे एजुकेटेड भी जाते हैं, ये नहीं कि एजुकेटेड नहीं है, बड़े सारे पाकिस्तानी बिज़नेसमैन वहाँ पे दुबई में, एमिरेट्स में शारजा में, कतर में, दमाम में और बहुत सारे जो एरियाज़ हैं, वहाँ पे अच्छा बिज़नेस भी कर रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं लोग। लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट लार्जर कंट्रीब्यूशन ऑफ द पाकिस्तानी डियास्पोरा और जिसे आप कह लें कि अभी ये जो इंडिया अपनी नई मार्केटिंग कर रहा है जी कि वो हमारी 41 यूनिकॉर्न सिर्फ हमारी 2021 में आई हैं और जो यूएस गवर्नमेंट है वो हमारे साथ काम कर रही है एक ओवरऑल फेवरेबल एनवायरनमेंट है ठीक है ना जी ये जो फेवरेबल एनवायरनमेंट है ये एक मैं समझता हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है और मेरा ख्याल है कि 100 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड जो है वो अगले कुछ सालों में इंडिया यूएई की हो सकती है और तकरीबन 3.5 मिलियन 3.3 मिलियन
जो इंडियंस हैं वो इस वक़्त यूएई में हैं। सो ये एक जो है ना वो बड़ा मोदी साहब ने जंप लगवाया इंडिया को। पाकिस्तान इसमें क्या कर रहा है? व्हाट वेयर वुड डू वी गो? इमरान खान साहब अदर देन जब जाते हैं तो कंट्रीब्यूशन क्या है हमारी? हम तो ज़ाहिर बात है वी गो देयर फॉर मनी जिस तरह इमरान खान साहब लास्ट टाइम गए थे वो सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव में और साढ़े 4 अरब डॉलर ले आए थे। सो वो तो हमारा तो एक इमेज है और फिर आपको पता है एक बहुत बड़ी लॉबी जो है फिर वो हमें वो गंदा भी करती है कि देखें जी ये तो पैसे माँगते हैं, ये तो भीख माँगते हैं, फिर ये कटोरा करते हैं, फलाना खान है, ये खान है। और क्योंकि इमरान खान साहब खुद बहुत बड़े-बड़े बोलते थे कि मैं जब पावर में आऊँगा तो मैं ऐसे नहीं होने दूँगा, मैं भीख नहीं माँगूँगा, मैं मर जाऊँगा, मैं खुदकुशी नहीं करूँ कर लूँगा। ये बहुत सारी बातें करते थे। आई थिंक वी नीड टू लुक इन वी लॉट ऑफ जिसे कहते हैं ना इंट्रोस्पेक्शन चाहिए। पंजाबी कहते हैं मंजी थल्ले डांग फेरनी, अपनी चीज़ें सेट करनी पड़ेंगी। दैट्स हाउ वो जो मोनोपोली थी वो उन्होंने तोड़ दी है। लेट्स सी हाउ इट गोज़ इन कमिंग डेज़। थैंक यू वेरी मच।